गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डेवलप योर स्किल्स। तो आज हम टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं द प्रोनाउन। ठीक है, कल हमने संज्ञा पढ़ी थी, आज हम सर्वनाम पढ़ेंगे। हमारा कल ही टॉपिक ख़त्म हो गया था संज्ञा, तो आज से हम न्यू टॉपिक स्टार्ट करेंगे सर्वनाम। ठीक है, आप लोगों ने हिंदी व्याकरण में भी पढ़ा होगा, यहाँ हम पढ़ेंगे द प्रोनाउन और उसकी डेफिनेशन। ओके, अ वर्ड विच इज़, ठीक है, a word which is used in place of noun। ठीक है, तो एक ऐसा शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग हो क्या कहलाएगा? प्रोनाउन कहलाएगा। इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। ठीक है, तो इसको हिंदी में कैसे बनाएंगे? तो हिंदी में बनाएंगे हम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द। ठीक है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। ठीक है, तो सर्वनाम के एग्जाम्पल क्या होते हैं? तो एग्जाम्पल होते हैं सर्वनाम के ही, शी, इट। देखिए, जैसे कि आपने नाउन में पढ़ा था, तो देखिए समझिए कैसे करते हैं। संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, प्रॉपर नाउन, वो भी एक मतलब संज्ञा नाम को डिनोट करती है। और प्रोनाउन क्या करता है? उस वर्ड को रिप्लेस कर देता है। ठीक है, प्रोनाउन से। तो क्या करता है? जैसे हमने बोला रमेश, तो रमेश के लिए हम क्या लगाएंगे? ही लगाएंगे। और हमने बोला स्वाति, तो स्वाति को रिप्लेस करेंगे सी से। तो ऐसे हम जो नाउन होता है उसकी जगह पे प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ठीक है, देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। बहुत सारे, मतलब पहले जो मतलब पुरानी जो ग्रामर थी उसमें 8 प्रकार दिए गए हैं, और अभी जो न्यू मॉडर्न ग्रामर आई है उसमें 9 प्रकार दिए गए हैं। ठीक है, तो पहला जो पार्ट है प्रोनाउन का वो है द पर्सनल प्रोनाउन, जिसको हम बोलते हैं व्यक्तिवाचक सर्वनाम। क्या बोलते हैं? व्यक्तिवाचक सर्वनाम, पर्सनल प्रोनाउन इंग्लिश में इसको बोलते हैं। मीनिंगों का भी बहुत ध्यान रखना है आप लोगों को, किसी की भी मीनिंग गलत नहीं करनी है। आपकी ग्रामर मीनिंगों पर ही डिपेंड होती है कम्प्लीटली। दूसरा है द पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, पजेसिव प्रोनाउन को हिंदी में बोलते हैं हम स्वत्वबोधक सर्वनाम। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्वत्वबोधक सर्वनाम, द पजेसिव प्रोनाउन। तीसरा हमारा आता है, तीसरे को हम बोलते हैं द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। देखिए, आपने बहुत सारी चीज़ों को मतलब एब्जॉर्व किया होगा, लेकिन यहाँ आपको वो चीज़ समझ में आएगी कि वो क्या होती है और क्यों यूज़ की जाती है, कैसे की जाती है। आप लोगों ने सब पढ़ा है, लेकिन आपको सही यूज़ नहीं पता उसका, कि सही यूज़ कहाँ किया जाता है। ठीक है, अब चौथा हमारा प्रोनाउन का पार्ट आता है। चौथा प्रोनाउन का पार्ट होगा हमारा द, क्या बोलते हैं? द रिलेटिव प्रोनाउन, द रिलेटिव प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन बोलते हैं इसको बोलते हैं संबंध सूचक या संबंधवाचक बोल सकते हैं, संबंध सूचक बोल सकते हैं। ठीक है, संबंधवाचक सर्वनाम जो हमारे रिलेशन को दर्शाता है। रिलेटिव, देखो कुछ चीज़ें हमारी नाम से ही पता चल जाएंगी, जैसे रिफ्लेक्सिव है, रिलेटिव है। ठीक है, तो हम कुछ चीज़ों को नाम से ही पहचानेंगे। अब ये है हमारा नेक्स्ट द डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, तो डिमॉन्स्ट्रेटिव जब आप इसके और पार्ट से पढ़ेंगे ना, तो आपको बहुत इजीली याद हो जाएंगे ये सारे के सारे। ठीक है, तो तब तक आप लोगों को बस आपको पार्ट देखने हैं, मीनिंग से देखनी है। संकेतवाचक, इसको हिंदी में बोलते हैं हम संकेतवाचक सर्वनाम। ठीक है, संकेतवाचक सर्वनाम बोलते हैं इसको हम। नेक्स्ट पार्ट है द इंडेफिनिट प्रोनाउन। ठीक है, इंडेफिनिट प्रोनाउन को बोलते हैं निश्चयवाचक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम इंडेफिनिट। आप लोगों ने पढ़ा है ना इंडेफिनिट, टेंस इंडेफिनिट पढ़े होंगे आप लोगों ने, अनिश्चयवाचक। ठीक है, फिर हमारा आता है द इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव तो समझते ही है ना,
इंटरोगेटिव भी आपको पता होगा, दो प्रकार के इंटरोगेटिव होते हैं, सिंगल इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव। यहाँ आपको वही मिलेंगे प्रश्नवाचक शब्द जिनको इंटरोगेटिव वर्ड्स होते हैं, इंटरोगेटिव साइन होता है, इंटरोगेटिव प्रोनाउन है यहाँ, ठीक है। सर्वनाम देखो इंटरोगेटिव सेम ही होता है, बस उसका जो यूज़ है वो उसका थोड़ा डिफरेंस होता है बस। नेक्स्ट है द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन। आप लोग को प्रोनाउंसिएशन का भी बहुत ध्यान रखना है। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है, लेकिन आप जब तक इंग्लिश का प्रोनाउंसिएशन अच्छे से नहीं करेंगे तब तक आपकी ग्रामर और आपकी जो बोलने की स्किल है ना वो ठीक नहीं होगी, ठीक है। जैसे आपसे कोई पूछे क्या क्या होता है तो आपको बताना पड़ेगा। अब नेक्स्ट है 9 द रेसिप्रोकल प्रोनाउन, ठीक है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन को हिंदी में हम बोलते हैं परस्परवाचक, परस्परवाचक सर्वनाम, ठीक है। ये आपके पूरे 9 पार्ट हो गए, ठीक। ये मॉडर्न ग्रामर के 9 पार्ट हैं टोटल। अब क्या है, अब हम इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। देखिए आप लोगों ने 9 पार्ट पढ़े, द पर्सनल प्रोनाउन, द पजेसिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव, रिलेटिव, डिमॉन्स्ट्रेटिव, इंडेफिनिट, इंटरोगेटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव और लास्ट था द रेसिप्रोकल प्रोनाउन। अब हम पढ़ेंगे कि जो मतलब पर्सनल प्रोनाउन, द पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसके कितने पार्ट होते हैं, इसकी क्या पहचान होती है, इसको कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है। अब देखिए अब हम पढ़ते हैं द पर्सनल प्रोनाउन। देखिए पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, पर्सनल से आप समझ सकते हैं ना, पर्सनल की कोई भी चीज़ हमारी पर्सनल होती है उसको हम क्या बोलते हैं, ये हमारी व्यक्तिगत है, मतलब हमारी पर्सनल है। अब इसमें क्या होगा, इस सर्वनाम में हम क्या पढ़ेंगे, किसी भी व्यक्ति, ठीक है, किसी भी व्यक्ति या वस्तु, किसी भी व्यक्ति या फिर वस्तु के बारे में, मतलब जो हमारी पर्सनल चीज़ों के बस पर्सनल बताए, ठीक, का बोध होता है। अब इसके पार्ट्स पढ़ेंगे। पर्सनल प्रोनाउन कहलाती है किसी व्यक्ति वस्तु का बोध होता है, उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउन। जैसे पहला क्या है, आई है, मी है, शी है, मतलब हर, ही, सी, इट सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, जो भी प्रोनाउन से रिलेटेड होते हैं। जैसे रिप्लेस मैंने अभी बताया था आपको, फर्स्ट जो प्रोनाउन होता है ना उसका सेम ये पर्सनल प्रोनाउन होता है। इसमें क्या होता है, वो रिप्लेस करता है नाउन के वर्ड्स को, ऐसे इसमें। बट ये पर्सनल प्रोनाउन है ना, ये क्या करता है आपको, मतलब जैसे किसी रमेश मेरा दोस्त है और वह बहुत अच्छा है, तो रमेश इज़ गुड, तो ही इज़ गुड हो जाएगा। तो रमेश को रिप्लेस किया हमने किससे किया, ही से किया। तो जैसे आई, वी, तो और भी काफ़ी ऐसे वर्ड हैं जिनको हम रिप्लेस करते हैं एक दूसरे शब्दों से, ठीक है। फिर क्या है, ये देखिए द पर्सनल प्रोनाउन कैन बी क्लासिफाइड इनटू दीज ग्रुप्स। जैसे पहला वाला है फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन सुने तो होंगे, सेकंड पर्सन, दूसरा सेकंड पर्सन है, तीसरा थर्ड पर्सन। देखिए आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ होता है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में। आप लोग पढ़ेंगे ना तो आपको ये बहुत याद आएगा। डायरेक्ट डायरेक्ट जब भी आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन का कहाँ कहाँ और क्यों यूज़ होता है। जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरीके से हमको इनको यूज़ करना है। वहाँ आपको सबसे ज़्यादा आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि फर्स्ट पर्सन कहाँ है और सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, जानकारी आपको होनी चाहिए। फर्स्ट पर्सन देखिए, अब हम फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन, ठीक है, फर्स्ट पर्सन के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, जिसमें देखिए फर्स्ट पर्सन मैं आपको सीधे सीधे बताऊँ, फर्स्ट पर्सन में आई और वी आ जाता है। तो लेकिन उसमें क्या होता है, फर्स्ट पर्सन में हम उस व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जिसमें हम जो वक्ता होता है, ठीक है, जो स्वयं बातें करता है। देखिए अब इसमें हम डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, स्वयं, जो व्यक्ति स्वयं बातें करता है, ठीक है, और जो क्या होता है, वक्ता होता है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्पीकर, बोलते हैं ना स्पीकर, जिसकी बातों को हम सुनते हैं वो हमारा स्पीकर हो गया, ठीक है, के लिए प्रयोग करते हैं, ठीक है, स्पीकर के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अब तो ये हमारा क्या कहलाता है, फर्स्ट पर्सन कहलाता है।
प्रोनाउन के देखिए इसमें फिर से देखिए आप लोग डेफिनेशन क्या कहता है, स्वयं, जो स्वयं व्यक्ति क्या होता है, स्वयं व्यक्ति, वक्ता यानी कि स्पीकर के लिए जो प्रयुक्त प्रोनाउन को प्रथम पुरुष कहते हैं। ठीक है, प्रथम पुरुष को प्रोनाउन कहते हैं। प्रथम पुरुष हिंदी में बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन को प्रथम पुरुष ही बोलते हैं। ठीक है, हिंदी में प्रथम पुरुष में क्या क्या आता है, आई और वी आता है। क्या आता है, आई और वी, मैं और हम। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ठीक है, तो आई एम अ गर्ल दूसरा एग्जाम्पल है हमारा। वी आर बॉयज़, तो देखिए इसमें आई मेरे लिए आया है, वी हमारे लिए आया है। देखो ये दोनों ही पर्सनल प्रोनाउन क्योंकि फर्स्ट पर्सन में आते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। चलिए आज के लिए इतना ही, बाकी का हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। चलिए आप लोग, थैंक यू सो मच, थैंकिंग यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच। चलिए नेक्स्ट पार्ट जल्दी आप लोग देखेंगे। अभी के लिए इसी के नोट्स बनाइए, रिवीजन करिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू।